हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। केवल टेक्स्ट नॉलेज से ही काम नहीं चलता है, इसलिए हम विभिन्न विषयों पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर सीरीज़ चल रही थी, जिसके राइटर विलियम वॉकर एटिंगसन है ना, वो सीरीज़ हम कर रहे थे। आज हम लगभग उसकी समाप्ति की ओर हैं। एक दो चैप्टर्स बचे हैं, उनको भी हम करेंगे। शॉर्ट में जानेंगे कि पूरी जो बात कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है और उसका मतलब क्या है आपके दैनिक जीवन में। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं इसी किताब से, वो है मैजिक ब्लैक एंड वाइट। है ना, सुना होगा आपने, ब्लैक मैजिक के बारे में सुना होगा। वाइट मैजिक तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन देखते हैं मैजिक ब्लैक एंड वाइट है क्या। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, द यूज ऑफ द वर्ड मैजिक इन कनेक्शन विद द मेंटल इन्फ्लुएंस इज क्वाइट एंशियंट। तो ये जो शब्द है मैजिक यानी जादू, मेंटल इन्फ्लुएंस यानी कि जो आपको मानसिक तौर पर प्रभावित करता है, वो क्या हो जाता है, काफ़ी पुराना है। Occultists make a clear distinction between the use of mental influence in a manner conducive to the welfare of others and its use in a selfish, base manner calculated to work harm on others. Both forms are common and are frequently mentioned in all occult writings. White magic has many forms, but both in its ancient manifestation and in these later days of revived occult knowledge, the use of mental influence in this way generally takes the form of kindly treatments of person by others having their welfare at heart. तो ये देखिए, इस इन सब का यूज़ परमार्थ के लिए भी यूज़ होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जो मेंटल इन्फ्लुएंस से, है ना, हिप्नोटिक थेरेपी से ठीक होते हैं ना, तो इसलिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और देखिए, अगर कहीं सही इस्तेमाल है तो उसका गलत इस्तेमाल भी होता ही होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है ना। इन दिस पर्टिकुलर क्लास फॉल द वेरियस ट्रीटमेंट्स of the several cults and schools of what is known as mental science of similar names. These people make a practice of giving treatments both present and absent for the purpose of healing physical ailments and bringing about a normal physical condition of health and strength. Similar treatments are given by some to bring about a condition of success to others by imparting to the minds of such persons the vibrations of courage, confidence, energy, etc., which surely make for success along the lines of material occupation etc. तो कह रहे हैं, ये यहाँ पे बात जो कह रहे हैं वो ये है कि देखिए, बहुत सारा एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सक्सेस लाने के लिए भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना। और बता रहे हैं कि बहुत सारे जैसे फिजिकल एलिमेंट्स हो जाते हैं, मेंटली कुछ लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए एक तरह से यूज़ किया जाता है मेंटल इन्फ्लुएंस का। मैजिक के कह सकते हैं, वाइट ब्लैक जो भी आप, है ना, किया ही जाता है। इन द सेम वे वन में ट्रीट एडवर्स कंडीशन सराउंडिंग अदर्स ब्रिंगिंग द फोर्स ऑफ माइंड एंड विल to bear on these conditions with the idea of changing and prevailing vibrations and bringing harmony from inharmony and success from failure. देखिए, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जीवन में उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं, या उनको बहुत समय हो चुका है और वो जो इच्छित वस्तु है, कंडीशन है, वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो कभी कभी इन सब रास्तों का भी सहारा लोग लेते हैं। और देखिए, ये सब आपके माइंड के लेवल पर ही काम करता है। आपका माइंड जब बहुत सशक्त होने लगता है, कॉन्फिडेंस से भर जाता है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, तो आप अच्छा ही करते हैं। और फिर जो भी लगता है कि इसकी वजह से हो गया, लेकिन वो आपने ही किया होता है। ये इसकी बेसिक साइंस है। और देखिए, आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए, आप किसी से मिले, उसने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, है ना, कि ये है मेरे अंदर। उसको आप और एक्सप्लोर करने लगते हैं, एक अच्छी राह पकड़ लेते हैं, फिर रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, है ना। ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ पर्सन, कह रहे हैं, द मेजोरिटी ऑफ पर्सन नॉट इन्फॉर्म्ड अलॉन्ग दीज लाइन्स आर सराउंडेड बाय अ मेंटल एटमोसफियर arising from the prevailing mental states, thoughts, feeling, etc., and also arising from the thought currents which have attracted to them by law of mental attraction. These mental atmosphere, when once firmly settled around a person, render it most difficult for him to break away from their vibrations. He struggles and fights, but the prevailing vibrations are beating down upon him all the time and must produce a strong effect upon even persons of strong will, unless indeed they have
fully acquainted themselves with the laws of mental influence and have acquired the power of concentration. तो ये सारी जब चीज़ें आ जाएंगी, पावर ऑफ कंसंट्रेशन की बात की गई, अगर एकाग्रता आ गई, किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर कर रहे हैं, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छी वाइब्रेशंस वहाँ पे काम कर रही हैं, उस आपका आसपास का एनर्जी फील्ड बड़ा अच्छा है, आपको सत्कार मिल रहा है ना। सत्कार का मतलब है प्रशंसा हो रही, जहाँ भी जा रहे हैं आप प्रशंसा हो रही है, आपको पूछा जा रहा है, आपके अंदर एक अच्छी अनुभूति आ रही है, तो उससे अच्छे ही रिजल्ट्स आते हैं, है ना। The habit of lifetime perhaps has to be overcome, and besides the constant suggestive vibrations from the mental atmosphere are constantly bringing a pressure to bear upon the person, so that indeed he has a mighty task before him to throw off the old conditions unaided and alone. And so, while the individual effort is preferable, there comes a time in the lives of many people which, when a helping hand or rather a helping mind is of great service and aid. तो देखिए, जब मान लीजिए इसमें कहा जा रहा है, छोटी सी कंडीशन बताई जा रही है, एक स्थिति है जहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया है मान लीजिए, और कोई ऐसा मिल गया जो निरंतर आपके लिए पॉजिटिव आपको सोचवा भी रहा है, यानी आपको सोचने पे आपके सोचने के लेवल पे वो प्रभावित कर रहा है कि आपको कैसे सोचना है, अच्छा सोचना है। आप जब अनएडेड यानी कि कोई सहायता नहीं मिल रही थी, अलोन महसूस कर रहे थे, उस समय कोई आ गया, आपको अच्छी अच्छी बातें बोल देता है, आपके जो आप काम कर रहे थे उसमें थोड़ा सहयोग करने लगता है, आपको मेंटली बहुत अच्छा फील कराने लगता है, फिर फिजिकली उसका असर पड़ता है, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलने लगते हैं, आपको लगता है कि ये तो देवता ही है, ऐसा होता है ना। The person coming to the mental aid of a person needing his or her services, performing a most worthy and proper act, we hear a great deal about interfering with other people's mind in such kind worthy treatment, but in many cases there is but little real interference done. The work of the helper is really in the nature of neutralizing and dissipating the unfavorable mental influence surrounds the other person, and thereby giving the other person chance to work out his own mental salvation. It is true that everyone must do his or her own work, but help of the kind above indicated is surely most worthy and proper. तो ये देखते हैं, कोई वही मैंने जो आपको पूरा कहानी बताई कि आप मान लीजिए कभी बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, बहुत आपको बुरे बुरे थॉट्स आ रहे थे, कोई आया, उसने एक रोशनी की किरण जगाई, आपको अच्छा महसूस कराया, आपके बारे में अच्छी बातें बोली, आपको काम करने के लिए प्रेरित किया, आपको एक पीस मिले गया, है ना, सारी प्रॉपर चीज़ें होती चली गई, तो आपको लगता है कि उसी इंसान ने ऐसा किया होगा, और कहीं ना कहीं सूक्ष्म तौर पर भी आपको महसूस होने लगता है कुछ तो है, तो वो वाइब्रेशंस का ही काम होता है। इन दीज वाइट मैजिक ट्रीटमेंट्स द पर्सन गिविंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम द मेंटल पिक्चर ऑफ द डिजायर्ड कंडीशन इन हिज माइंड एंड देन सेंड्स हिज थॉट currents to the other person, endeavoring to reproduce the mental picture in the mind or thought atmosphere of the other person. The best way of doing this, of course, is to assert mentally that the desired condition actually exists. One may be of great help and aid to others in this way, and there is no good reason why it should not be done. And now, for the reverse side of the shield, we wish it were possible to avoid even a mention of this hateful form and manifestation of mental influence, but we feel that ignorance is no protection, and that it is useless and foolish to pursue the policy of ostrich which sticks its head in the sand when pursued, that not seeing the hunter, the latter may not see him. We believe that it is better to look things in the face, particularly where it is a case of no, forewarned being forearmed. तो देखिए, इसमें एक कहावत कही जाती है, जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, तो सैंड में अपनी गर्दन झुका लेता है और सोचता है कि कोई हमें नहीं दिख रहा, कोई शिकारी नहीं आ रहा, लेकिन इससे सिचुएशन तो नहीं बदल जाती, इसलिए कहा जा रहा है। तो आपको ऐसे बनना है कि पहले ही आपको आगाह कर दिया गया है, इससे पहले आपको मतलब कुछ गलत अप्रिय घटना घटे, उससे पहले आपको आगाह कर दिया जाता है और आप सतर्क हो जाते हैं, तो आप सही डायरेक्शन में सही तरह से काम करते हैं, है ना। इसी तरह बताया जा रहा है, इट इज़ अ फैक्ट नोन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ occultism that black magic has been frequently employed in all times to further the selfish base aims of some people, and it is also known to advanced thinkers today that even in this enlightened age there are many who do not scruple to stoop to the use of this hateful practice in order to service their own end, notwithstanding the punishment that occultists know awaits such person. कई लोग अपने कुछ तुच्छ कार्यों यानी अपनी कुछ मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी ब्लैक मैजिक करते हैं, उसको अच्छा नहीं बताया जाता, उसके परिणाम भी बहुत गलत आते हैं, है ना, तो करते हैं, बट लोग ऐसे लोग भी हैं। द एनल्स ऑफ हिस्ट्री आर फुल ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ विच क्राफ्ट, कंजुग्रेशन,
एक कंजूरिंग करके एक मूवी भी है शायद ना, है ना, उसी के बारे में। तो उसी से वहाँ से ही ये शब्द आ रहा है। Conjuration and similar forms of black magic, all the much talked forms of putting spells upon people, are really forms of black magic heightened by fear and superstition of those affected. तो कह रहे हैं कि देखिए ये उनके ऊपर इसलिए भी हो पाता है, ऐसे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा डरे रहते हैं। उनकी पर्सनालिटी में वो सारे ट्रेड्स होते हैं, ज़्यादा वो सजेशंस को ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जल्दी जादू टोना हो, ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, जो कि हमेशा दबे कुचले होंगे, हमेशा वो अपना उनका कुछ बना, मतलब उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स तो आए हैं, लेकिन डाउन्स ज़्यादा आए हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के ही सजेशंस को फॉलो किया, उनका कोई अपना विचार कह सकते हैं, अपना कुछ उनका बन नहीं पाया। निरंतर वो ऐसी सिचुएशंस में ही पड़े रहे हैं जहाँ पे वो बाहर से ही हेल्प सीख करते रहे हैं। यानी कोई उनको हमेशा बता ही रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर, तो उस क्या हो जाता है, माइंड इस लेवल पे काम करने लगता है कि हमेशा वो सजेशंस को ही ग्रहण करने लगता है, वो अपने आप कुछ नहीं सोच पाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है ना, जो थोड़ा सा स्वेड अवे पर्सनालिटी किसकी होती है, जो जल्दी से बह जाते हैं, है ना, कुछ भी हुआ, मतलब कोई अप्रिय घटना घटी, उसी में बहे जा रहे हैं, दुख में बहे जा रहे हैं, उनके अंदर अपना कोई स्टैंड नहीं रह पाता। यानी देखिए टफ सिचुएशंस में ही तो आपके स्किल्स का टेस्ट होगा कि आपके कोई बुरी सिचुएशन आई, आपने उसको अच्छे से टैकल किया, आप आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग हेड रहे, है ना। लेकिन ऐसा सब तो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसा ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है ब्लैक एंड वाइट मैजिक क्या है। बहुत अच्छे इसके वाइट में उसी कहा गया है जिसमें अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, लोगों की हीलिंग के लिए कार्य किए जा रहे हैं, है ना। कुछ उनको सजेशंस दे करके उनके अंदर जो स्टैमिना है, जो उनके अंदर वो कर सकते हैं ना, कैपेबिलिटीज़ जो उनकी, उनको और बढ़ा करके इस तरह से होता है। ब्लैक देखिए, आप ब्लैक मैजिक समझ ही रहे हैं, जो अपने कुछ मनोकामनाओं को पूरा करने के लोग कुछ मेंटली करते हैं, है ना। वो कुछ समय के लिए होता भी है, क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट है, वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट है, आप जो कुछ करते हैं उसका इफ़ेक्ट है, आप जो करते हैं उसका संसार में इफ़ेक्ट जाता है, संसार में जो लोग करते हैं वो आप पे ऊपर इफ़ेक्ट करता है। कोई क्राइम घटता है तो आप उससे प्रभावित होते हैं, भले ही वो आपके साथ ना हुआ, लेकिन किसी के साथ भी हुआ होता है तो साइकोलॉजिकली आप कनेक्ट हो जाते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो विद दिस आज हम इस टॉपिक को यहीं रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी टॉपिक्स को डिस्कवर करिए, मुझे बताइए किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, उस पर प्रकाश मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे डाल भी रखा है कि बहुत सारे इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया है, मेंटली जो हमें परेशान करते हैं उन सारे इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, उसको जाना है, उसकी जड़ तक हम गए हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो कल मिलते हैं या जब भी मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। इस किताब को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, उसको हम भी कर लेंगे, फिर हम किसी नए टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरा एक चैनल है, उसको देखिए, उसमें क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं उसको जानिए, उस ज्ञान को ग्रहण करिए, तो आप पीस को समझ पाएंगे। पीस क्या है, शांति क्यों बहुत ज़रूरी है हम सबके जीवन में, क्यों हम शांति की खोज में निरंतर बने रहते हैं, और नहीं मिलती तो हम कितने फड़फड़ाते हैं उसके पीछे, ये सब क्यों होता है, इसको भी जानिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लेकर के आती हूँ, हाँ, तो उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।